कंफ्यूजन वाला सेक्टर है खास करके अबाउट बिहार में, वो है प्रमंडल को लेकर। और ये प्रमंडल आपको याद ही नहीं होता है, डिवीजन जो है वो याद ही नहीं होता है, क्योंकि 9 डिवीजन तो है सही, लेकिन इस 9 डिवीजन में कौन कौन से जिले शामिल हैं ये याद करना आपके लिए सबसे टफ वर्क है, जिसको मैंने सबसे आसान कर दिया है। अभी भी अगर आपको समस्या होता है तब फिर तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ न कुछ बेसिक दिक्कत है। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बस 10 मिनट का समय दीजिए, आप पूरा ही अच्छा से समझ जाएंगे कि 9 प्रमंडल में कौन कौन जिले शामिल हैं, क्योंकि कितनों रट लीजिएगा तो आपको ये याद होने वाला नहीं है, ये कंफर्म बात, ये सुन लीजिए। तो हमारा जो बिहार सेक्शन का यूनिट है उसमें हम लोग उन टॉपिक पर ज्यादा थोड़ा डिस्कशन करेंगे जहां कंफ्यूजन ज्यादा है। बाकी जहां जो कंफ्यूजन नहीं हो तो भागते चलेंगे, जहां रटने वाला है वो तो आप रटते रहेंगे, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि 9 प्रमंडल होता है, 38 जिले हैं, इसी 9 प्रमंडल के अंतर्गत 38 जिले शामिल हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा मैसेज कीजिएगा, मैं यहाँ देख रहा हूँ आपका, ठीक। तो शुरुआत करते हैं, बताइए कौन से जिला से शुरुआत किया जाए, कुछ नहीं छूटेगा, बस लास्ट तक हमको मौका दीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने दिल से। दिल कौन है बिहार का? पटना। तो पटना प्रमंडल से शुरू करते हैं। बहुत कुछ नहीं हम आपसे मांग रहे हैं, बस फुल कंसंट्रेशन मांग रहे हैं, जो अभी आपका चाहिए हमको, ठीक है। अभी हम फुल कंसंट्रेशन मांग रहे हैं। अभी पटना को हम सिर्फ थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, बाकी को थोड़ा साइडलाइन कर रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक। चलिए आते हैं, मैंने आपको पटना प्रमंडल है, पहला प्रमंडल पटना प्रमंडल है, उसमें जो शामिल हैं आपके 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट, उसकी बात कर रहे हैं, और आपका याद हो गया। अब सोचे कैसे याद हो गया, तो कुछ नहीं करना है, एक सूत्र है PNR KB स्क्वायर। PNR नंबर तो आप जानते ही हैं, आपको मिलता ही हमेशा यात्रा करते हैं, तो इसमें KB स्क्वायर जोड़ लेना है। P मतलब क्या होता है बाबू लोग? तो P मतलब होता है पटना, सॉरी पटना। N मतलब होता है नालंदा, R मतलब होता है रोहतास, K मतलब होता है कैमूर, और B स्क्वायर मतलब होता है बक्सर और भोजपुर। एकदम फिर से याद कर लीजिए, P मतलब पटना, N मतलब नालंदा, और KR मतलब रोहतास, K मतलब कैमूर, B स्क्वायर मतलब बक्सर और भोजपुर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, बताइए याद होगा कि नहीं होगा? एक सूत्र, 6 डिस्ट्रिक्ट, एक सूत्र में आपका काम चल जाएगा। फिर से चलिए चलिए, अब देखिए समानता याद करते हैं कि भैया हमको ये सूत्र नहीं पता है, ये ट्रिक नहीं पता है, तो फिर कैसे? तो देखिए कैसे याद करेंगे। अब पटना है, पटना के बगल में नालंदा है, फिर भोजपुर जाएंगे, फिर बक्सर जाएंगे, फिर कैमूर जाएंगे, फिर रोहतास जाएंगे। अब ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जगह PNR KB स्क्वायर याद कर लिए तो P मतलब पटना, N मतलब नालंदा, R मतलब रोहतास, K मतलब कैमूर, B मतलब बक्सर, B मतलब भोजपुर। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और यहाँ के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा प्रमंडल से कौन कौन जिला जुड़ा हुआ है। कॉपी कलम निकाल लीजिए अगर क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। अब आते हैं आगे, मान लेते हैं पटना प्रमंडल हो गया जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है, और भी कोई जिले हैं जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है। तो हाँ भैया, मुंगेर ऐसा प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंगेर है। पटना का भी हेडक्वार्टर पटना ही है, जिसका अलग रहेगा हेडक्वार्टर उसको आपको बता देंगे। अब आइए, मुंगेर में भी 6 डिस्ट्रिक्ट है। अब थोड़ा मुंगेर को जूम कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मुंगेर को थोड़ा जूम कर रहा हूं, ये है अपना मुंगेर का, ठीक। अब यहाँ कुछ याद नहीं करना, ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक है, MLA जानते हैं ना, MLA जानते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जगह पर खाली MLS कर देना है। और JK टायर जानते हैं ना, तो वहां पर JKB कर देना है। तो MLS JKB, MLS JKB। अब आप ऐसे याद कीजिए, मुंगेर तो प्रमंडल ही है, मुंगेर के अलावा लखीसराय कहाँ है हमारा? लखीसराय यहाँ है। उसके बाद क्या है? शेखपुरा कहाँ है हमारा? शेखपुरा यहाँ है। इसके बाद बेगूसराय कहाँ है? यहाँ है। खगड़िया कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। और जमुई कहाँ है? यहाँ है। 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया। आप देखिए ऐसे याद करना कितना मुश्किल है, ऐसे याद कीजिए। M मतलब मुंगेर, L मतलब लखीसराय, S मतलब शेखपुरा, तो MLS मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। JK टायर की जगह पर JKB, J मतलब जमुई, K मतलब खगड़िया, और B मतलब बेगूसराय। तो MLS JKB में मुंगेर प्रमंडल के सारे जिले शामिल हैं। याद हो रहा है या नहीं हो रहा? याद करिएगा, याद होगा, बिल्कुल याद होगा।
तो मुंगेर में भी 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना में भी 6 डिस्ट्रिक्ट है। पटना को याद किया हमने PNR KB स्क्वायर करके, और मुंगेर को याद किया हमने कैसे, तो MLS JKB करके। ए मतलब मुंगेर, देखिए यहीं पर याद हो जाएगा। एल मतलब लखीसराय, एस मतलब शेखपुरा, जे मतलब जमुई, के मतलब खगड़िया, और बी मतलब बेगूसराय। याद हो गया। चलिए, ये 6 डिस्ट्रिक्ट वाला जो प्रमंडल है। दूसरा प्रमंडल था मुंगेर, पहला प्रमंडल था कौन, आपका पटना। अब आते हैं और किसी के पास 6 को है क्या, तो आगे चलते हैं तिरहुत प्रमंडल में। तो पहला प्रमंडल हमने देख लिया पटना, जिसका मुख्यालय पटना। मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय मुंगेर ही है। अब आते हैं तिरहुत प्रमंडल। अगला है तिरहुत प्रमंडल, डिस्ट्रिक्ट है 6 और इसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर, इसलिए मुजफ्फरपुर खूब चर्चा में रहता है। ठीक, तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर है। इसको याद करना तो मतलब खाना खाने से भी ज्यादा आसान है। ऐसे बहुत लेट हो जाएगा। हमारा एक सूत्र है VMS²C²। VMS²C²। भी मतलब क्या हो जाएगा, तो भी मतलब हो जाएगा वैशाली, एम मतलब क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, S² मतलब क्या हो जाएगा, शिवहर और सीतामढ़ी, और C² मतलब हो जाएगा क्या, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। बताइए याद हुआ या नहीं हुआ, ये इतनी इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, ये बता दीजिए हमको, बस ज्यादा टेंशन नहीं। तो VMC²S² या VMS²C²। बी मतलब वैशाली, एम मतलब मुजफ्फरपुर, एस मतलब शिवहर, एस मतलब सीतामढ़ी, C² मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। याद हुआ या नहीं हुआ। तो तिरहुत प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर, सूत्र सिंपल सा है VMC²S²। चलिए, तो हमको तीनों का याद हो गया। हमको किसका किसका याद हो गया, तिरहुत का याद हो गया जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, VMC²S²। पटना का याद हो गया, पटना क्या है, PNR KB²। फिर मुंगेर का याद हो गया, MLS JKB। ठीक है, अब ये तीनों जो मेन था वो याद हो गया। अब आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट के बाद 5 डिस्ट्रिक्ट किसका पड़ता है, तो भैया 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मगध का, मगध प्रमंडल का। अब मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गया में। याद रखिएगा, मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है, गया में है। कितने जिले आते हैं, तो 5 जिले आते हैं। इसको याद करना और है, आसान है, क्योंकि अभी अभी देखे होंगे गया का नाम गया जी हो गया है। सुने कि नहीं सुने, सुन लिए ना। तो गया जी, गया तो एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, जी हो गया दूसरा डिस्ट्रिक्ट। ने, गया जी ने मतलब हो गया नवादा, तीसरा डिस्ट्रिक्ट। A² की यात्रा की, A² की यात्रा की, तो A² कौन हो गया, तो अरवल हो गया और औरंगाबाद हो गया। अरवल हो गया और औरंगाबाद हो गया। कितना ये आसानी से याद हो गया। देखिए, अब इसी को ऊपर थोड़ा लेके चल रहे हैं। देखिए, अब इसको समझिए। आपका गया हो गया सेंटर में, सबसे बड़ा जिला, सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला। ठीक है, सबसे दक्षिण जिला, सब यही है। इसके ऊपर देखिए जहानाबाद है, इसके ऊपर देखिए अरवल है, इसके देखिए पश्चिम में औरंगाबाद है, और इसके देखिए पूरब में नवादा है। और यही को याद करने का, गया जी ने, गया जी ने A² की यात्रा की, औरंगाबाद और अरवल की यात्रा की। बस सिंपल ट्रिक है, थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा और ये याद हो जाएगा। तो ये याद हो गया आपका। ठीक है, तो हमने मेन मेन बात को याद कर लिया। अब आते हैं छोटा छोटा, जैसे भागलपुर प्रमंडल। अगला क्या है, हमने देख लिया पटना को, हमने देख लिया मुंगेर को, हमने देख लिया तिरहुत को, हमने देख लिया मगध को। देखिए, आपको प्रमंडल भी याद होते जा रहा है, डिवीजन भी याद होते जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, सबसे आसान है आपका भागलपुर प्रमंडल, क्योंकि इसमें सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भागलपुर और बांका। हेडक्वार्टर कहाँ है, भागलपुर में है। ठीक है, ये याद हो गया। अब सब आसान है भैया, सब एकदम आसान है। जैसे आते हैं पूर्णिया प्रमंडल, किसमें आए, अब आते हैं पूर्णिया प्रमंडल। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, हमारा पूर्णिया प्रमंडल है। ये क्या है, पूर्णिया प्रमंडल है। पाकिस्तान की यात्रा की है, पाकिस्तान का सुने शब्द, पाक, PAK², PAK²। तो P मतलब हो जाएगा पूर्णिया, A मतलब हो जाएगा अररिया, K मतलब हो जाएगा किशनगंज, और K मतलब हो जाएगा कटिहार। एकदम याद करना आसान। पूर्णिया जिसका हेडक्वार्टर पूर्णिया में ही है, 4 डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, पाक स्क्वायर।
पाक स्क्वायर, पी मतलब पूर्णिया, ए मतलब अररिया, के मतलब किशनगंज, के मतलब कटिहार। तो ये है 4 डिस्ट्रिक्ट जो पूर्णिया प्रमंडल का है। याद हो गया? देखिए बहुत समय लगा रहा हूं लेकिन ये सबसे मुश्किल टास्क है जिसको मैं सबसे आसान कर दे रहा हूं। अगला जो है आपका एकदम याद करिए, अगला है दरभंगा प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर दरभंगा में ही है। ये सबसे आसान है। एसडीएम बनना है कि नहीं बनना है भगवान? एसडीएम बनना है तो देखिए एसडीएम, एस समस्तीपुर दरभंगा मधुबनी, एसडीएम दरभंगा प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट, एसडीएम समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। इसी तरह कोसी प्रमंडल आ जाइए, हेडक्वार्टर सहरसा है, याद रखना है हेडक्वार्टर कोसी प्रमंडल का सहरसा है। और ये है एसएमएस, एसएमएस, एसएमएस मतलब एस मतलब सहरसा और सुपौल और ये मधुपुरा, तो ये है एसएमएस। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपको याद करना है। तो हमारा 9 का 9 प्रमंडल यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए मुंगेर पटना तिरहुत के 6 जिले हैं, कोसी दरभंगा सारण के 3 जिले हैं, बाकी 5 जिला किसका है तो मगध प्रमंडल का 5 जिला है, और आपका पूर्णिया प्रमंडल का जो है 4 जिला है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। तो ये था आपका प्रमंडल। प्रमंडल को लेकर कितने 38 जिले हैं, 38 जिलों को हमने बांट दिया। क्या यह समझ में आया या नहीं आया? बाकी आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नंबर।